दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हम हर साल सुनते हैं और हर साल 2 से लेकर 4 बार हमारी धरती पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। और इस दौरान हमें ये कहा जाता है कि सूरज ग्रहण के समय सूरज और चंद्र ग्रहण के समय चांद को नहीं देखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? तो आपके भी मन में ये सवाल कभी न कभी तो उठा होगा कि हमारी धरती पर सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों और कैसे होते हैं, और साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज और चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा को ना देखने के लिए क्यों कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम है अर्थ, और हमारी अर्थ सन को ऑर्बिट करती है। और बिल्कुल इसी तरीके से ही हमारा मून, जो कि हमारी धरती का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो भी हमारी धरती को ऑर्बिट करता है। सूरज हमारी धरती के लिए एक लाइट ऑफ सोर्स है, जिससे कि हमारी धरती पर दिन और रात बनते हैं, और साथ ही हम सूरज की रोशनी का इस्तेमाल अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे में जब भी सन, मून और अर्थ की पोजीशन एक लाइन में आ जाती है तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी चंद्रमा पर पड़ने लग जाती है। इस कंडीशन में चंद्रमा हमारे सूरज और धरती के बीच में मौजूद होता है। तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी चंद्रमा पर पड़ने के कारण चंद्रमा के उल्टी तरफ की छाया सीधे हमारी धरती पर पड़ने लगती है। धरती के जिस एरिया में चंद्रमा की छाया पड़ती है वहाँ पर कुछ हद तक अंधेरा हो जाता है। हालांकि ये अंधेरा पूरी धरती पर नहीं होता, और धरती पर अंधेरे वाली जगह से सूरज को देखने पर हमें सूरज के आगे एक काला सा धब्बा नजर आता है। दरअसल वो काला धब्बा हमारा चांद होता है, जो कि सूरज के बीच में आ जाता है। इस कंडीशन को सोलर एस्केप यानी कि सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान हमारी धरती पर अमावस्या होती है, यानी कि इस दौरान हमें धरती से चांद नहीं दिखाई देता। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का उल्टी तरफ का हिस्सा सूरज की ओर चला जाता है, और चंद्रमा का ये हिस्सा हमें धरती से नहीं दिखाई देता। चंद्रमा की उल्टी तरफ को सूरज की रोशनी पड़ने के कारण वहाँ पर दिन हो जाता है, और वहीं चंद्रमा का जो हिस्सा धरती की ओर होता है वहाँ पर रात होती है। और इस वजह से चंद्रमा धरती से हमें रात के समय में नहीं दिखाई देता, और उस दिन हमारी धरती पर काली अंधेरी रात होती है, जिसे अमावस्या की रात भी कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण कैसे होता है। दोस्तों, जिस दिन हमारी धरती पर चंद्र ग्रहण होता है उस दिन पूर्णिमा की रात होती है, यानी कि उस रात चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। तो जब भी सूर्य, धरती व चंद्रमा की पोजीशन एक लाइन में आ जाती है तो सूर्य की डायरेक्ट रोशनी हमारी धरती पर पड़ती है। ऐसे में इस पोजीशन में चंद्रमा हमारी धरती के पीछे मौजूद है, तो धरती की छाया हमारी चंद्रमा पर पड़ने लग जाती है। ऐसे में सूरज की रोशनी जब हमारी धरती पर डायरेक्ट पड़ती है तो इसमें से कुछ रोशनी हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से टकराकर सीधा हमारे चांद पर पड़ने लगती है। ऐसे में हमारा धरती का एटमॉस्फेयर 7 रंगों को प्रोड्यूस करता है। उसमें से लाल रंग अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि सीधा हमारे चांद पर पड़ता है, जिस वजह से हमारा चांद चंद्र ग्रहण के समय में रेड दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा सूर्य की रोशनी के हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से टकराने की वजह से होता है, और इस कंडीशन को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान हमारा चांद पूरी तरीके से गोल दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का वो हिस्सा जो कि हमें धरती से दिखाई देता है वो हमारे सूर्य की तरफ हो जाता है, जिस वजह से चंद्रमा के उस हिस्से पर दिन हो जाता है, और चंद्रमा के उल्टी तरफ को रात होती है, जिस वजह से चंद्रमा हमें धरती से गोल नजर आता है। तो अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अमावस्या और पूर्णिमा तो हर महीने आते हैं, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हर महीने क्यों नहीं आते? दरअसल इसके पीछे भी हमारी चांद की रोटेशन मैटर करती है। दरअसल हमारी धरती की एक्सिस पर हमारी चंद्रमा की एक्सिस झुकी हुई है, और चंद्रमा की एक्सिस का ये झुकाव 5.15 डिग्री है, जिस वजह से चंद्रमा की छाया हर बार हमारी धरती पर नहीं पड़ती, और न ही हर बार हमारी धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। और इसी वजह से हमारी धरती पर हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं आते। वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार हर 100 साल में 400 के आसपास सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण हमारी धरती पर आते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
पर कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान हमें सूरज व चंद्रमा को देखने के लिए मना क्यों किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें अपनी आंखों के बारे में जानना होगा। ऐसे में जब भी तेज रोशनी जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारे आंखों के अंदर की पुतलियां सिकुड़ने लग जाती हैं, जिससे कि हमारी आंखों पर पड़ रही तेज रोशनी हमारी आंखों के अंदर नहीं जा पाती और इससे हमारी आंखों की प्रोटेक्शन होती है। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान हमें आधा सूरज ही दिखाई देता है और आधा सूरज चंद्रमा के पीछे छिप जाता है। तो इस दौरान जब भी हम सूरज को देखते हैं तो हमारी आंखों को लगता है कि सामने से काफी कम रोशनी आ रही है और इस वजह से हमारी आंखों की पुतलियां उस समय नहीं सिकुड़ती। लेकिन आधे सूरज की रोशनी भी काफी ज्यादा तेज होती है और उस समय हमारी आंखों की पुतलियां ना सिकुड़ने के कारण वो सीधा हमारे आंखों के अंदर चली जाती है, जिससे कि हमारी आंखें डैमेज तक हो सकती हैं और हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और चंद्र ग्रहण के दौरान भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल चंद्र ग्रहण के दौरान हमारा चांद पूरी तरीके से गोल होता है और उस समय में सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारी धरती पर पड़ने के कारण हमारी धरती का एटमॉस्फेयर लाल रंग की रोशनी सीधा हमारी चंद्रमा पर डालता है, जिस वजह से हमारा चंद्रमा रात के समय में हमारी धरती पर काफी अलग तरह की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। और इस समय जब हम अपने चांद को देखते हैं तो हमारे आंखों की पुतलियां भी इस समय नहीं सिकुड़ी होती, जिससे कि चांद की तेज रोशनी डायरेक्ट हमारी आंखों में जाती है और इससे हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं। मुख्य रूप से यही एक कारण है कि हमें सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज और चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा को देखने से मना किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के इस एपिसोड में आपको आपके सारे सवालों का जवाब आखिर मिल गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।